हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड यूनिट 10 द शिप ऑफ द डेजर्ट के क्वेश्चन एंड आंसर। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बच्चों, द शिप ऑफ द डेजर्ट के फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है, कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट because he can walk on the burning sand easily. ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जलती हुई रेत पर आसानी से चल सकता है। He can live without food and water in the desert for many days. वह कई दिनों तक रेगिस्तान में बिना भोजन और पानी के रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, for how many weeks can a camel store food in its hump? ऊंट अपनी कुबड़ में भोजन को कितने हफ्ते तक रख सकता है? आंसर है, अ कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 weeks इन इट्स हम्प। ऊंट अपने कुबड़ में 2 हफ्ते तक भोजन रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट? ऊंट रेगिस्तान में क्या खाता है? आंसर है, अ कैमल ईट्स थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में ऊंट कटीली झाड़ियां खाता है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द राइट आंसर। सही उत्तर चुने। फर्स्ट है, नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। रेगिस्तान के जहाज का नाम बताइए। ए लायन, बी क्रैब, सी कैमल, डी टाइगर। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है कैमल को। तो इसका राइट आंसर है कैमल। अब है सेकंड, नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल के राजा का नाम बताइए। जंगल का राजा कौन होता है? ए लायन, बी आउल, सी मोंकी, डी क्रोकोडाइल। तो जंगल का राजा कौन होता है? आंसर है लायन, शेर जंगल का राजा होता है। फिर है द फीट ऑफ द कैमल आर। ऊंट के पैर हैं। ए थिक एंड पैडेड, मोटे और गद्देदार। लॉन्ग एंड फैट, लंबे और मोटे। थिक एंड फैट, मोटे और चर्बीदार। थिन एंड पैडेड, पतले और गद्देदार। तो ऊंट के पैर कैसे होते हैं? आंसर है थिक एंड पैडेड, मोटे और गद्देदार। फिर है क्वेश्चन, देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन। यहां कोई नदियां या झीलें नहीं है। ए प्लेन्स, मैदान, बी माउंटेन्स, पहाड़, सी प्लेटियस, पठार, डी डेजर्ट्स, रेगिस्तान। तो राइट आंसर है इसका डेजर्ट्स। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में न तो कोई नदियां हैं न कोई झीलें हैं। फिर है क्वेश्चन, एट ए टाइम ए कैमल कैन ड्रिंक। एक समय में ऊंट कितना पानी पी सकता है? एट ए टाइम ए कैमल कैन ड्रिंक, एक समय में ऊंट पानी पी सकता है। कितना पी सकता है? ए 200 बोटल्स ऑफ वाटर, बी 400 बोटल्स ऑफ वाटर, सी 100 बोटल्स ऑफ वाटर, डी 300 बोटल्स ऑफ वाटर। यानी 200 बोतल पानी, 400 बोतल पानी, 100 बोतल पानी और 300 बोतल पानी। तो ऊंट एक टाइम में कितना पी सकता है? राइट आंसर है 200 बोटल्स ऑफ वाटर। ऊंट एक समय में
200 बोतल पानी पी सकता है। फिर एक क्वेश्चन, अ कैमल स्टोर्स इट्स फूड इन इट्स। ऊंट अपना भोजन अपने में संचित करता है। किसमें? ए स्टोमक, बी हम्प, सी लेग्स, डी लिप्स। पेट में, कुबड़ में, पैर में और होठों में। तो राइट आंसर है इसका हम्प। ऊंट अपने कुबड़ में भोजन को स्टोर कर सकता है। बच्चों अब है वर्ड बिल्डिंग। क्वेश्चन, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों में से आप जितने शब्द बना सकते हैं बनाइए। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। पहला एक आपके लिए किया गया है, यानी कि पहला जो शब्द आपके लिए बनाया गया था। इसमें ऐसा होता है कि पहला शब्द दिया होता, इसी से ये 3 शब्द बनाए गए हैं। फर्स्ट है रोरिंग। रोनिंग मीन गर्जन। रोरिंग से बना इन, रेन, रोर। इन मीन मैं, रेन मीन भागा, रोर मीन गर्जन या धार। अब यहां पर दिया है फ्राउनिंग। फ्राउनिंग मीन अकड़ दिखाना। अब फ्राउनिंग से एक तो शब्द बना आई एन, इन मीन मैं। दूसरा बना FROG, फ्रॉग। फ्रॉग मीन मेढक। और तीसरा है ROW, रो। रो यानी पंक्ति या लाइन। ऐसा ही है ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग यानी पलक झपकना। विशेष शब्द बना है इन, IN, इन मीन में। LINK, LIN ओके, लिंक। लिंक मीन संपर्क। और KING, किंग। किंग मीन राजा। ऐसे ही है वंडरलिंग। वंडरलिंगली यानी आश्चर्यजनक रूप से। इससे बना है वंडर। वंडर यानी आश्चर्य। RING, रिंग। RING, रिंग। रिंग मीन अंगूठी। और WON, WON, वॉन मीन जीत लिया। अब है क्वेश्चन, मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों के साथ चित्रों का मिलान कीजिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इन चित्रों के साथ इनका मिलान करना है। टस्क, टस्क यानी दांत। बीक, बीक यानी चोंच। मेन यानी अयाल। विस्कर्स यानी मूछ। हूफ, हूफ यानी खुर। फीट, फीट यानी पैर। फिन, फिन यानी पंख। और पाव, पाव यानी पंजा। तो ये जो चित्र दिए गए हैं इनके साथ इनका मिलान करना है। तो आपकी सुविधा के लिए हमने यहां पर ये लिख भी दिए हैं। फर्स्ट है मेन यानी अयाल, शेर के अयाल। पाव, पाव यानी पंजे, शेर के पंजे। हूफ, हूफ यानी खुर, जानवर के खुर। बीक, चिड़िया की चोंच। बीक यानी चोंच, चोंच का दिया है। अब है फीट, पैर। विस्कर्स यानी मूछ है, बिल्ली की मूछ है। फिन, फिन यानी मछली के पंख। और टस्क, टस्क यानी दांत, हाथी के दांत को टस्क कहते हैं। अब है लेट्स रोट। क्वेश्चन, लुक एट द गोट्स इन द पिक्चर्स एंड राइट अबाउट देम। चित्र में बकरियों को देखिए और उनके बारे में लिखिए। ये चित्र में बकरियां दिए हैं, इनके बारे में लिखना है। तो फर्स्ट में हमने लिखा है 2 गोट्स आर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड। विपरीत दिशा में 2 बकरियां आ रही थी। दे केम ऑन अ ब्रिज मेड ऑन अ रिवर। वे एक नदी पर बने पुल पर आए थे। बोथ आस्क्ड ईच अदर टू मूव बैक। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। नो वन वॉज रेडी टू मूव बैक। दोनों एक दूसरे को पीछे हटने के लिए कहा, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। यानी कि इनका है विपरीत दिशा में 2 बकरियां आ रही थी। वे एक नदी पर बने पुल पर आए थे। दोनों ने एक दूसरे को पीछे हटने को कहा, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब सेकंड में दिया है बोथ स्टार्टेड फाइटिंग। दोनों
आपस में लड़ने लगे, दोनों लड़ने लगे। थर्ड जो है इसमें है एंड बोथ फेल इन द रिवर, और दोनों नदी में गिर गए। अब है बच्चों क्वेश्चन, रीड दीज वर्ड्स अलाउड। इन शब्दों को जोर से पढ़े, प्लेइंग अटेंशन टू देयर स्पेलिंग्स, उनकी स्पेलिंग्स पर ध्यान दें। तो ये शब्द दिए हैं, उनका बोलना तो एक ही है, लेकिन उनके जो वर्ड है वो अलग अलग है। जैसे आई, मैं और मैं, आई और आंख, सॉरी। फिर है आवर और आवर, यानी कि हमारा और घंटा। वीक एंड वीक, वीक मीन सप्ताह और वीक मीन कमजोर। नीड एंड नीड, जरूरत और गूंदना। इन और इन मीन में, और इन मीन सराय। सी एंड सी मीन देखना और सी मीन समुद्र। नो एंड नो, नहीं और जानना। हेयर एंड हेयर, देखना और हेयर मीन सुनना। नोट और नोट, यानी कि नोट मीन नहीं और नोट मीन गांठ। एट एंड एट मीन 8 और 8 मीन खाया। ऑफ एंड ऑफ टू एंड टू, दो और भी। बाय एंड बाय मीन से और बाय मीन अलविदा। इन शब्दों को आपने जोर जोर से पढ़ना है और इनकी स्पेलिंग पर ध्यान देना है। अब है नाउ मेक सेंटेंसेस विद ईच वर्ड्स। अब प्रत्येक शब्द के साथ एक वाक्य बनाइए। तो ये इसका आंसर है आई और आई मीन आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूं। और आई हैव 2 आईज, मेरी 2 आंखें हैं। सेकंड है आवर एंड आवर कंट्रीज नेम इज इंडिया, मेरे देश का नाम भारत है। आई वॉक 1 आवर्स डेली, मैं 1 घंटा रोज चलता हूं। फिर है वीक एंड वीक, देयर आर 7 डेज इन ए वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, मैं गणित में कमजोर हूं। नीड एंड नीड, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, या तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। माई मदर नीड्स फ्लोर एवरी डे, मेरी माँ रोज आटा गूंथती है। इन एंड इन, माई टीचर इज सिटिंग इन द क्लास, मेरी टीचर मेरे शिक्षक क्लास में बैठे हैं। यस्टरडे वी वेंट टू एन इन, कल हम एक सराय चाहते हैं, या हम कल एक होटल चाहते हैं। इन मीन सराय। अब है सी एंड सी, टुडे आई विल सी ए मूवी, कल मैं एक मूवी देखूंगा, कल मैं एक फिल्म देखूंगा। आई हैव नेवर सीन ए सी, मैंने कभी समुद्र नहीं देखा। नो एंड नो, वी शुड से नो टू क्रैकर्स, हमें पटाखों को नहीं कहना चाहिए। आई डू नॉट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। हेयर एंड हेयर, आई एम सिटिंग हेयर इन दिस कॉर्नर, मैं इस कोने में बैठा हूं, मैं यहां इस कोने पे बैठा हूं। कैन नॉट हेयर योर वॉइस, आपकी आवाज नहीं सुन सकता। नोट एंड नोट,
You should not misbehave with anybody. आपको किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए. I tied a knot in the ropes to make them longer. मैंने उन्हें लंबा करने के लिए रस्सियों में एक गांठ बांध दी. 8 and 8. I have 8 chocolate. मेरे पास 8 चॉकलेट है. Yesterday I ate my lunch at 1:30 PM. कल मैंने दोपहर को 1:30 पर लंच लिया, दोपहर का भोजन लिया. Off and off. Camel is the ship of the desert. ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं. यह ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है. Please switch off the fan when you are not in the room. कृपया आप जब कमरे में न हो तो पंखा बंद कर दें. 2 and 2. I have 2 eyes, legs, ears and hands. मेरी 2 आंखें, पैर, कान और हाथ हैं. I too went for the picnic with my friends. मैं भी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था. By and by. When the depart from our friends, we say bye to them. जब हम अपने दोस्तों के से विदा होते हैं तो उन्हें हम अलविदा कहते हैं. My house is by the seashore. मेरा घर समुद्र के किनारे है. अब है टीम टाइम. क्वेश्चन: फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन. पता करें कि कौन से जानवर रहते हैं, कौन से जानवर कहाँ पर रहते हैं. फर्स्ट है आइसी कोल्ड रीजन्स. बर्फीले ठंडे क्षेत्र. बर्फीले ठंडे क्षेत्र में कौन रहते हैं? आंसर है टाइगर एंड बियर. बाघ और भालू जो है ठंडे और बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं. फिर है हॉट वेट एंड रीजन्स. गर्म आर्द्र क्षेत्र. तो गर्म आर्द्र क्षेत्र में कौन से जानवर रहते हैं? आंसर है टाइगर एंड एलिफेंट. बाघ और हाथी जो है गर्म आर्द्र क्षेत्र में रहते हैं. फिर है ड्राई एंड हॉट रीजन. शुष्क और गर्म क्षेत्र. सूखे और गर्म जगहों पर कौन रहता है? आंसर है कैमल. कैमल जो है रेगिस्तान में रहता है तो वो वहां सूखा और गर्म क्षेत्र होता है. तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें. तब तक के लिए गुड बाय.